बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो कि हॉलीडेज के बाद आप लोगों की क्लासेस फिर से रिज्यूम हो गई हैं और हम अभी ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम जिस लाइफ स्किल जीवन कौशल के बारे में सीखेंगे उस लाइफ स्किल का नाम है अर्थक्वेक, मतलब भूकंप। अब बच्चों, यह तो आप लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा या विद्यालयों में, स्कूल में इसके बारे में सीखा होगा, क्योंकि आपके स्कूल्स में अर्थक्वेक आने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जाती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके स्कूल में सायरन बजता है जब भी कोई डिजास्टर हो, तो आप लोगों ने किस प्रकार अपनी कक्षाओं से निकलकर बाहर ग्राउंड में या खुले में एकत्रित होना होता है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम जानते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है, मतलब भूकंप क्या होता है। Earthquakes, also known as quake, tremor or trembler, are the shaking, rolling and sudden shock of the surface of the earth. They are the earth's natural means of releasing stress. भूकंप, जिसे कंपन के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की सतह का हिलना, लुढ़कना और अचानक झटका आना होता है। यह तनाव जारी करने का पृथ्वी का प्राकृतिक तरीका है। अब यहाँ आप चित्र में देखिए किस प्रकार अर्थक्वेक यानी भूकंप के आने पर तबाही मची हुई है, घर तहस नहस हो चुके हैं। Dear children, earthquake is a natural disaster. There is heavy loss of life and property due to it. We should keep few things in mind when it occurs, like get under furniture like beds, tables, desks and hold on to its lower parts tightly so that it doesn't slide by shaking. If you do not see any strong thing, then sit on your knees by covering your head with a strong object or thick book. Stay away from fans, windows, cupboards and heavy objects in case of earthquake tremors. There is a high risk of injury due to falling and breaking of the glass. Use the stairs instead of the lift. Remember the above points and discuss it with your parents. प्रिय बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। जब ऐसा होता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बिस्तर, मेज, डेस्क जैसे फर्नीचर के नीचे छुप जाइए और इसके निचले हिस्सों को इतना कसकर पकड़ लीजिए कि यह हिलते हुए ना खिसके। अगर आपको कोई मजबूत चीज दिखाई नहीं दे रही है तो अपने सिर को किसी मजबूत वस्तु या मोटी किताब से ढककर अपने घुटनों पर बैठ जाएं। भूकंप के झटकों के समय में पंखों, खिड़कियों, अलमारी और भारी वस्तुओं से दूर रहें। शीशे गिरने और टूटने के कारण चोट लगने का खतरा अधिक रहता है। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। उपरोक्त बातों को याद रखें और अपने माता पिता के साथ इस विषय पर चर्चा करें। अब हम लोगों ने पिछले लाइफ स्किल में सीखा ही था कि डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर, मतलब आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। यह होता है 108 या 1077। कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर हम इस हेल्पलाइन पर 24 घंटों में से कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इमरजेंसी किट यानी आपातकालीन किट के विषय में भी पढ़ा था कि इस तरह की किट अगर हम अपने पास रेडी रखते हैं तो हम सर्वाइवल किट कहा जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें अपने इमरजेंसी में काम आ सकती हैं, जैसे फ्लैशलाइट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मतलब जिससे हम किसी से बातचीत कर सकें, सिग्नल दे सकें, ऐसे डिवाइसेस, रेडी टू ईट फूड, ऐसा खाना जो प्रिपेयर्ड हो, पानी एंड फर्स्ट एड किट सबसे इम्पोर्टेंट, पर्सनल हाइजीन किट, चोट लगने के लिए फर्स्ट एड किट्स एंड पर्सनल हाइजीन किट, इमरजेंसी कैश, कुछ कैश, कपड़े एंड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये होती है हमारी इमरजेंसी किट। अब आप देखिए, व्हाट शुड वी डू इन द सिचुएशन ऑफ एन अर्थक्वेक। हमें भूकंप की परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो यह एक एक्टिविटी है। सबसे पहले तो झुकिए, मतलब ड्रॉप, देन कवर, अपने आप को ढक लीजिए। अब आप देखिए, अगर तो कोई आपके आसपास टेबल या मजबूत चीज है तो उसमें झुकिए, नहीं तो आप अपने घुटनों के बल भी बैठ सकते हैं। और कवर में या तो उस चीज को पकड़ लीजिए, नहीं तो आप अपने सर को पकड़कर मोड़ सकते हैं। एंड होल्ड, मतलब पकड़िए। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी हमें करनी चाहिए अगर हमें अर्थक्वेक को हम फेस करते हैं और हमें इतना समय नहीं होता कि हम किसी खुली जगह पर जा सके। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की पीपीटी आप लोगों को समझ आई होगी एंड आप किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करने की स्थिति में होंगे। बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय किड्स।